और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ अंदमान सागर इलाके में हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की तलाश सरगर्मी से कर रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बलों ने खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और कंबल भी बरामद किया है। पुंछ में भी संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, पुंछ नगर सहित कई स्थानों पर संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे होने की वजह से यहां ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। G20 की बैठक को लेकर पुंछ जिले में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। वहीं कश्मीर के अनंतनाग से आतंकियों के ठिकाने का वीडियो भी सामने आया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आतंकियों के ठिकाने की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि इस ठिकाने से भागने में आतंकी पहले ही कामयाब हो गए थे और अब इस ठिकाने में रहने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो अनंतनाग से आतंकियों के ठिकाने का ये वीडियो सामने आया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें यहां से बरामद हुई हैं। हालांकि आतंकी यहां से भागने में पहले ही सफल रहे थे और अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया। 2 खंडपीठ जिला न्यायालय रामबन, जबकि 1 खंडपीठ उप न्यायाधीश न्यायालय बटूत, 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय गोल, 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय बनिहाल एवं 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय आखड़हाल में गठित की गई। इन अदालतों में 258 मामलों की सुनवाई हुई। हमारे 298 केसेस वर टेकन अप, जिसमें से 197 वर सेटल्ड और हमारा जो सेटलमेंट अमाउंट था दैट वाज अराउंड 1 करोड़ 22 लाख एंड 52,000 के आसपास था। और इसमें प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों मैटर्स थे। आम पब्लिक को एक तो ये होता है कि इसमें फास्ट सेटलमेंट होती है, और जैसे कुछ हमारे मैटर एक्सीडेंट जो क्लेम केसेस हैं वो जिनको ज़रूरत होती है उनको जल्दी उसमें कंपनसेशन मिलती है, उनसे उनका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। और जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स हैं जो कंपाउंडेबल हैं, उसमें क्या होता है, एक जो 2 जिनके बीच में जो एक्यूज पार्टी और कंप्लेनेंट पार्टी है उनकी इसमें पीसफुली एम्बिकेबल सेटलमेंट हो जाती है, जिससे उनके रिलेशंस भी ठीक बने रहते हैं और उनको आगे परेशानी भी नहीं होती। जम्मू नगर निगम का एक नया अभियान सामने आया है, गो ग्रीन जम्मू। ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त करना है। इस अभियान से मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। इस ऐप पर नागरिक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार नागरिक को जम्मू नगर निगम के वेब पेज पर जाकर ऐप डाउनलोड करना होगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू में पॉलिथीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू नगर पालिका ने जो एक मुहिम शुरू किया, जो प्लास्टिक का लिफाफा, जिसकी काफ़ी वर्षों से ये कोशिश थी और जम्मू में भी ये चीज़ें मांग कर रहे थे कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। और अभी जैसा हम सुन रहे हैं कि अभी नगर पालिका ने जिस तरह से ये एक मुहिम और एक ऐप के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए ये जो लाया है, ऐप लाया है, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि ये जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो कितना घातक है। ये बढ़िया रहा है। और अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से देखें तो सभी लोग इस तरह से जागरूक हुए हैं। अब वो प्लास्टिक को लेकर लोग जानते हैं, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर आप बाहर चले जाएं तो वहाँ के लोग भी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना घातक हो सकता है। तो ये हमारे पॉलीथीन जहाँ पे जो पहले चलते थे तो म्यूनसिपलिटी के द्वारा वो वाले बंद कर रहे हैं। अब नया ऐप उन्होंने शुरू किया है। उसमें वो जो नया ऐप शुरू किया उसमें हमें अच्छे किस्म के पॉलीथीन में, जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। अगर वो पानी में भी चले जाएंगे तो वो उससे भी मतलब किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं होगा। तो हम सबको चाहिए कि म्यूनसिपलिटी का वो ऐप जो है हम भी डाउनलोड करें और उनके कहने के अनुसार चलें। सबसे बड़ी बात होती है कि
समाज तब तक नहीं बदलता जब तक समाज खुद बदलना नहीं चाहे। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू शहर बदलाव की तरफ है और वो अपने आसपास और जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके प्रति, और सबसे बड़ी बात है उनकी कमिटमेंट, उसके प्रति बहुत संकेत है। और युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इन सभी प्रोग्राम्स में, अवेयरनेस में, कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारा ये अभियान सफल ना होगा और जम्मू एक क्लीन और ग्रीन बनेगा। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण कश्मीर के पंपोर कस्बे में बॉक्सिंग के खेल में युवा सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हाल ही में इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट्स काउंसिल के 22 एथलीटों ने स्वर्ण और रजत पदक सहित विभिन्न पदक जीते। क्षेत्र के युवा लड़के और लड़कियां अब विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं और एथलीट्स अन्य आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये गोल्ड मुझे सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है। मेरी फाइट गुजरात की एक लड़की के साथ थी और मैंने वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया और ख़ास तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपना नाम रोशन किया, अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है और वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई थी, कंट्रीज़ आई थी, जैसे महाराष्ट्र आया था, नेपाल आया था, श्रीलंका आया था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेडल जीते। तो हमने ये इंटरनेशनल खेला पोलो ग्राउंड में। ये मतलब जो हम इस लेवल पे है, इस सारा कुछ सजाद सर की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ माई सजाद सर। और हम इसकी वजह से यहाँ पे हमने एक गोल्ड मेडल जीता। इसमें हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। शो के मैंने गोल्ड निकाला है और हमने हमारा जो है हमारा इंटरनेशनल हुआ था शेर कश्मीर इंडोर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री का और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम अनिका रियाज है। मैंने सेकंड मिक्स बॉक्सिंग में रिसेंटली सिल्वर जीता। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने कोच का। हमने 25 मेडल हासिल किए। ये हमारा 100% रिजल्ट रहा इस चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आई थी। ओवरऑल हमने जम्मू कश्मीर ने करीब 34 मेडल्स हासिल किए और जिसमें करीब 18 मेडल गोल्ड थे और 10 जो है सिल्वर थे और बाकी के 8-10 हमारे ब्रॉन्ज हासिल हमने किए जम्मू कश्मीर में। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मोहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। यह तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम भी रेस में चल रहा है। जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नामों की भी जोरों शोरों से चर्चा है। किरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। ये बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन बिलासपुर, मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा और 4 लेन पर बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन भी स्थापित करेगी। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिला में खोले जाएंगे। इससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता मुहैया करवाई जा सकेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है और यह संदेश कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जिता कर दिया है। लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर सुदर्शन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी चुनाव में मुख्य चेहरे होंगे। हुआ जो विजय रथ वो कर्नाटक में समुद्री तट तक पहुंचा
और वहाँ पर प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है कांग्रेस ने। और ये सारे का सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिनके अथक प्रयासों से आज कर्नाटक में बीजेपी से जो सत्ता थी उसको लोगों ने छीन कर कांग्रेस के हाथों में दिया है और कांग्रेस के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और ये प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस के जो जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता थे उनकी मेहनत का फल है। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की तरफ से प्रियंका गांधी को धन्यवाद किया गया है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद अदा किया। हमीरपुर के भुक्कड़ गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पिछले 6 महीने से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतजार करें। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया, लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। नूरपुर के नगरोटा सूरिया में अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गजखड नगरोटा सूरिया में पुलिस ने रेड कर अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी तथा 1 टिपर को जब्त कर लिया है। एसपी मोहित चावला ने पुलिस की टीम के साथ बद्दी के माइनिंग एरिया और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वालों के चालान भी काटे। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने आम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को भी जाना। बद्दी के माइनिंग एरिया का उन्होंने निरीक्षण भी किया। करना पड़ेगा। जहाँ तक माइनिंग है इसके लिए 0 टॉलरेंस रहेगी। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और डायरेक्शंस भी देता हूँ कि जब भी रात को 2 बजे 4 बजे जब भी कंप्लेंट आए तुरंत मौके पे पहुँचे और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। ये है जो अगर माइनिंग का तो माइनिंग में चालान होगा और जैसे 2 व्हीलर्स अब जैसे कोई है इनको हिदायत दी गई है कि आप काइंडली कोऑपरेट करें जो भी। पर कुछ गाड़ियों सर इसमें विदआउट नंबर भी थी उसका। नालागढ़ में बद्दी पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार नशा माफिया पर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने 10-10 ग्राम चिट्टा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नालागढ़ पुलिस जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और हम जनता के प्रति इसमें हमारा फर्ज है कि हम जो नशा पनप रहा है समाज में इस पर पकड़ करें और साथ में ही जो स्पेशली चिट्टे के प्रति हमारी मुहिम चल रही है। साहब की बड़ी सख्त डायरेक्शन है और इस पे काम करें। और कल रात ही हमने चिट्टे पे एक बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है कि एक लड़का पवन कुमार है जो कि मझौली का रहने वाला है। पवन, जिसकी उम्र जस्ट अभी 22 साल है, लेकिन वो चिट्टे में काफी दिनों से हमें पता चला था कि वो चिट्टा बेच रहा है, जिस पे हमारी लोकल पुलिस और एसआईयू टीम जो कि मिलके काम किया और हमने रात को 10 ग्राम चिट्टा 10.10 ग्राम चिट्टा जो है उसे रिकवर किया है और उस पर हमने एफआईआर दर्ज उसको अरेस्ट कर लिया है। चिट्टा कहाँ से आया था, किसको बेचने वाले थे, इसमें कितने लोग शामिल है, उस सब पे हम कार्रवाई करने वाले हैं और जल्दी आपको इस बारे में पता चलेगा।
नूरपुर में एसपी अशोक रतन के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस जसूर की ओर से नाका लगाया गया। नाके के दौरान दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के आदेश दिए गए। ऊना में राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान के तहत जिला न्यायालय और उपमंडल न्यायालय अंब में लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें 10 लोक अदालतों में 5000 से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए थे, जिनकी सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल के द्वारा जो है क्वार्टरली जो है नेशनल लोक अदालत का जो गठन किया जाता है और ये नेशनल लोक अदालत जो है पूरे प्रदेश भर में लगती है। इससे लोगों को बहुत फायदा होता है और सैकड़ों हजारों और सैकड़ों केसेस जो है इस हर जिले में दौरान कंसिलेशन प्रोसीडिंग सेटल होते हैं। चंबा के पंचायत भड़ियान कोठी में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में पिछले 2 सालों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां सड़क निर्माण के मलबे की वजह से नहर जगह जगह से टूट गई है और किसान इसके लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पानी नहीं है, साग सब्जी सारी खराब हुई है, कोई भी पानी नहीं मिलता है, सारे और पब्लिक पानी को टोपते, पानी नहीं है, पानी जो ऐसा प्रॉब्लम है। अब धानी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे, सब्जी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे, पानी प्रॉब्लम है तब चम कम चलेगा यार, पानी कम चलेगा और नहर हमारे को बनना चाहिए। कुछ भी साग सब्जी हर एक चीज पाते से 12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की होनी चाहिए, ऐसा नहीं और जरूरत। इतने सारे जमीन हमारी से किल्ली पे जाती बगैर नहर, 12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की करो, पूरे हारे जिम्मेदारी मनानी। स्केट बोर्डर अनस हजस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 युवा बिना पैसे भारत भ्रमण पर निकले हैं और भ्रमण करते हुए फिलहाल हिमाचल के मंडी पहुंचे हैं। ये युवा कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर यात्रा कर रहे हैं और मांग कर गुजारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्केट बोर्डर अनस हजस पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्केट बोर्ड पर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनकी चंडीगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद केरल के चंद्रू और तमिलनाडु के यासीन ने अनस को श्रद्धांजलि देने के लिए बिना पैसे भारत भ्रमण करने का फैसला लिया है। 19 दिसंबर से इन्होंने केरल से अपनी यात्रा की शुरुआत की और 13 राज्यों से गुजरते हुए इन दोनों ने हिमाचल प्रदेश में भ्रमण किया है। इन्होंने अनस के स्केट बोर्ड को अपने पास रखा है, जिससे ये वापस केरल पहुंचकर अनस के परिजनों के हवाले करेंगे। चंद्रू ने बताया कि वो अभी तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। पूरी भारत का पैदल एंड लिफ्ट यात्रा, अब दोनों में दिस ट्रैवल वाज ट्रिब्यूट करते हैं। वन मैन वाज कन्याकुमारी टू कश्मीर बाय स्केटिंग बोर्ड, बट सडनली ही वाज डाइड इन चंडीगढ़ बाईपास में। सो दिस ट्रैवल ट्रिब्यूट टू अनास हजास, हिज नेम वाज अनास हजास, ही इज फ्रॉम Trivandrum, Kerala. So this travel tribute to that man, and that skateboard, the skateboard was giving to his mom. This was Anas Hajaz. अब दोनों में we have no financial supports. We have only depending on people giving any foods like chapati, dal, giving any food. I will take some food and go walking. But 2 days no one give lift, no one can helping for us. That's why we came walking. Like per day we walking around 20 to 20 kilometer. आगे बढ़ेंगे। सोलन में राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता स्टार हिमालय कराटे एकेडमी की ओर से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में समाज सेवी विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई और उनके मंगल भविष्य की कामना की। बच्चे नशे की लत लग जाती है, इधर उधर ध्यान जाता है और मोबाइल में लगे रहते हैं। उस चीज़ का ध्यान बांटने के लिए एक प्लेटफॉर्म है कराटे का, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इसमें यहाँ पे आज 21 स्टेट्स के
बच्चे यहाँ पर शामिल हुए और ये जो गेम्स हैं ये 3 दिन चलनी है। आज ये सेकेंड डे है, कल लास्ट डे है। तो कल बल्कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर शेंडिल वो इसमें क्लोजिंग सेरेमनी में तो ये एनकरेज करने के लिए कि आगे और इसमें एक्सरसाइज इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमीरपुर में एथलेटिक एसोसिएशन की वार्षिक प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पठानिया को शॉल टोपी भेंट सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलदीप पठानिया ने खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई। 13 मई को लड़की और लड़कियों के अंडर 14, 16, 18 और 20 और पुरुष और महिला वर्ग की ओपन कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि 14 मई को देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने के क्रम में अंडर 8, 10 और 12 इस श्रेणी में बाल खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। बिलासपुर के श्री नैना देवी में 2 दिवसीय छींज मेले में ईरान के पहलवान मिर्जा ईरानी ने जीत दर्ज की। कड़े मुकाबले में मिर्जा ईरानी ने हिंदुस्तानी पहलवान रोजी कपूरथला को हराकर खिताब पर कब्जा किया। आपको बता दें कि श्री नैना देवी के विधायक भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा और प्रधान कमेटी चंद्र प्रकाश ने विजेता उपविजेता पहलवान को इनामी राशि और गुर्ज प्रदान कर सम्मानित किया। दंगल कमेटी नैना देवी जी हर साल की तरह इस साल भी इस दंगल का आयोजन किया। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर ये दंगल का आयोजन हर साल होता है। मैं दंगल कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये मौका दिया। इतने बड़े स्तर के नामी पहलवान बुलाकर उनकी कुश्तियाँ देखने का हमें यहाँ की जनता को जो मौका दिया उसके लिए उनका धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कामना करता हूँ लगता पीर से वो इस दंगल कमेटी के सभी पदाधिकारियों को यहाँ की समस्त जनता की मनोकामना पूरी करे, उन पर अपना आशीर्वाद दिया। How can you feel now? All thank you so much, all Himachal and all people India. Thank you so much. God bless you. आगे बढ़ेंगे। आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा कि मां शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।